हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम ग्लास का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचेंगे, जो कि प्रावधिक कला के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। और हाल ही फिलहाल में जितने भी गत वर्ष गए हैं उनमें कुछ न कुछ साधारण वस्तुओं का प्रक्षेप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है, इसका अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए। पेंदे का जो व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा लंब ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है वहाँ पर ऊंचाई थोड़ी सी अधिक है, लंबाई चौड़ाई भी थोड़ी थोड़ी अधिक है, लेकिन फॉर्मेशन सेम टू सेम रहेगा। आप प्रश्न के अनुसार सही कर लीजिएगा, बाकी इसको लाइव क्लास में जल्द ही बताया जाएगा। तो चलिए इसकी रचना करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर का गैप करते हुए दो समानांतर लाइनें खींच लेनी है। अब आप देख सकते हैं नीचे का तल क्षैतिज समतल, ऊपर का ऊर्ध्वाधर समतल, जबकि ऊर्ध्वाधर समतल जो होता है वो खड़ा रहता है। अब यहाँ पर ग्लास कुछ इस तरीके से क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मुंह का व्यास अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी कि एक वृत्त दिखाई दे रहा है, और एक अंदर उसके ठीक नीचे वृत्त दिखाई दे रहा है जो पेंदे की व्यास दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, यानी कि पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है। और ये हम ऊपर से देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो आई थिंक ये फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको अगर सामने से देखेंगे, यानी कि क्षैतिज समतल जो है वो नीचे, ऊर्ध्वाधर समतल सामने हो जाएगा, तो साइड में एक पार्ट दिखाई देगा, एक लाइन साइड में दिखाई देगी राइट साइड में, और उसके बाद में एक लाइन जो है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगी, खड़ी लाइन दिखाई देगी सिर्फ, और एक लाइन पड़ी रेखा में ऊपर मुंह का पार्ट दिखाई देगा और एक पार्ट नीचे पेंदे का पार्ट दिखाई देगा पड़ी रेखा में। अब करना क्या है, एक पॉइंट लेनी है, जो नीचे वाली रेखा रहेगी वहां पर एक पॉइंट रखनी है और 90 डिग्री का एक एंगल पहले क्रिएट कर देना है। चांदा की मदद से अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, या फिर आप सेट स्क्वायर की मदद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मार्किंग हो जाएगा 90 डिग्री पर, तो वहां पर नीचे की तरफ अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए लाइनों को अच्छी तरीके से खींच लेंगे। इसके बाद में जो मुंह का व्यास है वो है 6 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी दूरी प्रकार में अच्छी तरीके से ले लेनी है। उसके बाद में जो नीचे वाली लाइन है, ऊपर पॉइंट को रखते हुए प्रकार की नोक को नीचे एक चाप काट देनी है, और इसके बाद में जो लाइन है थोड़ी सी छोटी थी, इसको लंबा कर लेंगे, और यहाँ पर जहाँ पर चाप काटा गया है 3 सेंटीमीटर की दूरी को, वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर से लेकर के अच्छी तरीके से एक वृत्त का निर्माण अच्छी तरीके से कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो वृत्त का व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद में जो पेंदे का व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर, तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। उसको प्रकार में अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है, और जो केंद्र है उसी पर फिर से प्रकार की नोक को रख करके एक वृत्त अच्छी तरीके से फिर से खींच लेना है, उसी केंद्र पर प्रकार की नोक को रखते हुए। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वृत्त अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है ऊपर से देखने पर। अब इसके बाद में एक व्यास खड़ी रेखा में है, तो एक व्यास पड़ी रेखा में भी खींचनी है। तो सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से सेट करना है। एक सेट स्क्वायर राइट साइड में टच करते हुए पहले नीचे वाली रेखा पर लगाएंगे, दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और पहला सेट स्क्वायर टच करते हुए नीचे सरकाते हुए लाएंगे और केंद्र तक लाएंगे, और यहाँ पर पड़ी रेखा में व्यास खींच देनी है लेफ्ट टू राइट अच्छी तरीके से पूरा। तो दोनों वृत्तों का व्यास हो जाएगा, और नीचे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ग्लास है क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है, तो सबसे ऊपर मुंह का जो पार्ट है वो एक वृत्त दिखाई दे रहा है, और नीचे जो पेंदे का व्यास है वो अच्छी तरीके से एक वृत्त में दिखाई दे रहा है, जो कि नीचे उसकी रचना की जा चुकी है। अब इसका नामांकन कर देंगे, जैसे कि लेफ्ट पॉइंट का जो व्यास है ए, राइट पॉइंट का जो व्यास है बी बड़े वाले वृत्त का, और छोटे वाले वृत्त का जो व्यास है लेफ्ट साइड में सी और राइट साइड में डी, और केंद्र जो पॉइंट है उसका नाम ओ रख दे रहे हैं, हालांकि जरूरी नहीं है लेकिन रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचना है उच्छेद का पार्ट बनाने के लिए, जो कि ऊपर के हिस्से में ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई देगा। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर टच करते हुए नीचे वाली रेखा पर लगाएंगे। इन रेखाओं का नाम रख दीजिएगा कुछ भी, पी क्यू आर एस, जो भी आप रखना चाहते हैं। अब उसके बाद में दूसरा सेट स्क्वायर उसके टच करते हुए लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए नीचे लाएंगे, जो व्यास खींचा गया है ए बी सी डी वाली लाइन की, उससे थोड़ा सा नीचे लाएंगे, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है टच करते हुए उसके ऊपर लगाएंगे और सरकाते हुए ले जाएंगे ए पॉइंट पर, और वहां पर डैश डैश करते हुए ऊपर से नीचे तक ए पॉइंट तक अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींच देनी है। इसके बाद में ऊपर वाले सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकाएंगे, सी पॉइंट पर ले जाएंगे, और यहाँ पर जो प्रक्षेप खींचेंगे सिर्फ और सिर्फ दोनों लाइनों तक ही खींचेंगे, ऊपर ले आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेंदे का व्यास है। और इसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है उस पर भी आप खींच सकते हैं डैश डैश करते हुए। इसके बाद में और राइट साइड में सरकाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा डी पॉइंट। तो यहाँ पर ऊपर से प्रक्षेप खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खींचा गया है क्योंकि ये पेंदे के व्यास पर प्रक्षेप है। अब इसके बाद में और राइट साइड में अगर सरकाएंगे बी पॉइंट पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो प्रक्षेप खींचेंगे इसको ऊपर से लाएंगे नीचे तक अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए, क्योंकि ये मुंह का व्यास है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्रक्षेप खींचा गया है प्रश्न के अनुसार जो अक्ष की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो दूरी मुझे कम लग रही है। तो करना क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली 1 इंच पटरी लेनी है, और उसकी मदद से अच्छी तरीके से ऊपर तक प्रक्षेप डैश डैश करते हुए खींच लेनी है। देखिए, अगर बड़ा सेट स्क्वायर आपके पास नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसकी मदद से अच्छी तरीके से आप लाइनों को बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सेट स्क्वायर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम देना है। अब इसके बाद में क्या करना है,
जो अक्ष की ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर, उसकी दूरी प्रकार में अच्छी तरीके से ले लेनी है। और जो ऊपर प्रक्षेप खींचा गया है बी पॉइंट के ऊपर वाली रेखा पर प्रकार की नोक को रखते हुए सबसे ऊपर चाप काट देंगे। वही फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में भी करना है। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ग्लास के पेंदे का व्यास होता है और मुंह का जो व्यास होता है वो दोनों एक ही रेखा में अच्छी तरीके से तिरछी रेखाओं में मिले होते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर जो नीचे पेंदे का व्यास के ऊपर प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर अक्ष वाली पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिला देनी है। तो करना क्या है, यहाँ पर जो सी पॉइंट पर ऊपर प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर वाली लाइन पर, उसको तिरछी रेखा में अक्ष पर मिलाएंगे लेफ्ट वाले पॉइंट में। राइट साइड वाले पेंदे के व्यास पर जो प्रक्षेप खींचा गया है उसको राइट साइड वाले अक्ष के पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिला देनी है। और दोनों अक्ष को डियर स्टूडेंट अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है पड़ी रेखाओं के द्वारा, क्योंकि सामने से देखने पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही दिखाई देगी अच्छी तरीके से। और करना क्या है, यहाँ पर जितने भी आउट लाइन है उनको अच्छी तरीके से, बाहर की लाइन है उनको इरेज कर देनी है। और जो अंदर की लाइन है डैश डैश करते हुए वो डैश डैश करके रहेंगी, बीच में पूरी क्लियर नहीं रहेंगी। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, नामांकन। जैसे कि जो ए पॉइंट है वो है ग्लास का मुंह, तो मुंह ऊपर है तो ऊपर चला जाएगा, ए डैश हो जाएगा। और जो सी पॉइंट है वो है पेंदे का पार्ट जो कि नीचे है, तो वो नीचे ही अंदर रहेगा अच्छी तरीके से डैश करते हुए। और जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट को बीच में कर देंगे अंदर के साइड में। और जो डी पॉइंट है वो हो जाएगा राइट साइड में नीचे पेंदे के पार्ट में। और जो बी पॉइंट है मुंह के व्यास वाला है तो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ग्लास का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचा जा चुका है। और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं साधारण वस्तुओं के प्रक्षेप में, जैसे ग्लास का हो गया, बाल्टी का हो गया, पतीले का हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेशन में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न के अनुसार इसकी रचना इस तरीके से हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर का पार्ट जो है वो है उच्छेद और नीचे का जो पार्ट है दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं वो है अनुविच्छेद। इसको लिख दीजिएगा अच्छी तरीके से। और डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।